नमस्ते दोस्तों, ऑलरेडी गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर होम्योपैथिक में एक दवा, स्त्री रोगों की पेटेंट दवा, बहुत सी बीमारियां पुरुषों की भी ठीक होती है। दवा का नाम है शीपिया 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी। ये रात दिन जिस तरह अपने रसोई घर में हल्दी अजवाइन ये काम आते हैं ना, इस तरह से ये दवा महान उपकार है इसका स्त्रियों के ऊपर। और जितनी फार्मेसियाँ हैं वो शीपिया 30 बनाती है। शीपिया 30 का प्रोडक्शन जो होता है तो एक तरह की मछली होती है, उसके कंठ के अंदर एक छोटी सी गांठ होती है, उसके अंदर नीला सा पदार्थ होता है, उससे शीपिया बनी है। घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको तो खाली एल्कोहल ही मिलेगा, लेकिन हम आधा अधूरा काम नहीं करते। पूरी जानकारी देना आज के इस वक्त के अंदर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आजकल कोई डरते भी नहीं है। भाई पहले अपन यूँ लगता था कि भाई ये चीज़ किससे बनी हुई है, ओह मैंने, अब सब लोग समझने लग गए कि होम्योपैथिक के अंदर कोई भी जीव जंतु विष, जहर, खनिज, जो दुनिया भर के जो खतरनाक से भी खतरनाक कण, जब उसका डाइल्यूशन बन जाता है तो आपके पेट में एक बूंद एल्कोहल ही जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। और जो तकलीफ़ है वो दवा आपको दी जाएगी, आपको लाभ होगा। शीपिया इतनी अच्छी दवा है कि इसकी जो पेशेंट होती है वो मोटी नहीं होती, याद रखिए, दुबली पतली होती है। इसका जो मुख्य लक्षण है, अगर कोई थुलथुल शरीर की औरत, गोरी, सुंदर, मोटी, मेरे अंगने में, अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, अरे गोद में लिटा लो गद्दे का क्या काम हो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। तो देखो, बीच में थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए। शीपिया की पेशेंट नॉर्मल हो सकती है, पतली हो सकती है, मोटी नहीं, थुलथुली नहीं होती। दूसरा, शीपिया का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो स्त्री की योनि से संबंधित है। स्त्रियों का जो शरीर है, शरीर बोलते हैं देसी भाषा में, और सभ्य भाषा में बहन बेटियों को ऐसा एक आभास होता है कि उसका शरीर, यानी कि अंग्रेजी में जिसको यूट्रस कहते हैं, और बच्चादानी कहते हैं, अपन तो सीधे आदमी हैं, तो स्त्री को ये भय रहता है कि ये निकल नहीं जाए, बाहर ना आ जाए।
ये बीमारी स्त्रियों में ही नहीं होती, ये जानवरों में भी होती है। गाय, भैंस, बकरी सब में होती है, क्योंकि जिनके भी योनि होती है तो उनके यूट्रस होता ही है गर्भाशय। गाय का भी मैंने देखा है, गर्भाशय बाहर लटक जाता है, लाल लाल दिखता है। गाय तकलीफ पाती है, कौवे चोंच मारते हैं, मक्खियाँ भिन भिनाती है। तो पहले कोई इलाज नहीं था, तो लोग जो ऐसे हाथ से दबा करके वहाँ कोई एक जो रिंग होती है पानी भरने की, जो औरतें घड़ा रखती है जिसके ऊपर, उसको देसी भाषा में इडूनी बोलते हैं। तो वो बांध करके और गाय को जाने देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका बाथरूम भी हो जाता है और जल्दी सीख वो यूट्रस का लोथड़ा बाहर नहीं आता। तो इस तरह की एक गाय मैंने और भी कई वीडियोज में कहा है, कहीं आप ये नहीं कहना कि आपने पहले भी बताया है। तो क्या हो गया, पहले बताया है तो और बताए देते हैं। तो एक गाय आ जाती थी घर के अंदर और मैं दातुन करता रहता और उसका वो गर्भाशय, मेरे बड़े भाई गाय के सेवक थे तो वो हाथ से दबाते और वो ईडूनी बांध करके उसको थोड़ा गुड़ खिला के कि भाई क्या करे, बेचारी जानवर है, दुख पा रही है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब शीप या स्त्रियों की बच्चेदानी को बाहर आने से रोक देती है, देखो जब रोग बहुत बढ़ जाता है, समय पे इलाज अगर नहीं हो पाता या सही इलाज नहीं हो पाता है तो डॉक्टरों को यूट्रस निकालना ही पड़ता है। न निकलाओ तो रक्तस्राव रुकता नहीं, रोगिणी की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर यूट्रस को निकलवा लेना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष, क्योंकि जो काम आपको पहले करना था आपने किया नहीं। तो सीपिया की जो रोगिणी होती है वो कोई से मिलने जाती है किसी के घर पे या कोई डॉक्टर से मिलने कहीं भी, तो जब वो कुर्सी पे बैठती है तो अपने दोनों जंघाओं को वो आपस में चिपका करके बैठती है। कुशल चिकित्सक अगर उसको देख लेता है तो उसको मालूम हो जाता है कि ये सीपिया की पेशेंट है। जब उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि मेरे ये प्रॉब्लम है। तो वो इस तरह क्यों बैठती है ये मैं आपको बताता हूँ। उसको भय रहता है कि मेरी बच्चेदानी न सरक जाए, तो वो अपने दोनों जंघाओं को यूँ कर लेती है। ये एक इसका मुख्य लक्षण है। स्वभाव के अंदर अपनी बीमारी का हालचाल बताते हुए बहुत इमोशनल हो जाती है और घर के कामकाज में अपना मन लगा के रखती है। इसके अलावा सीपिया जो है 6 पोटेंसी के अंदर दिन में 3 बार लेने से सिर के बाल स्त्री हो या पुरुष हो झड़ने बंद हो जाते हैं। ओनली 6 पोटेंसी।
अब आप ये मत पूछना मेरे को कि 30 से क्यों नहीं होता, 200 से क्यों नहीं होता। तो भाई इसका मेरे पास जवाब नहीं। इसके जो जन्मदाता महात्मा है एनीमैन, वो स्वर्ग में हैं, तो मैं उनसे कैसे पूछूं, बताओ आप। लेकिन सीपिया 6 पोटेंसी बालों के लिए ही है। और इसके अलावा ये स्किन पे दाद, खाज, चकत्ते और ये चेहरे पे, आँखों के नीचे, बहन बेटी हो, आदमी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ काला काला धब्बे यहाँ पड़ जाते हैं। सीपिया के पेशेंट को दूर से पहचाना जा सकता है, 20 फुट दूर से। छाया पड़ती है, यूं कहती औरतें इसके लिए। कहीं पापड़ बेलती है, कोई मलाई लगाती है, कोई महंगे महंगे ये बाजार में जो आते हैं जाने काय के बने हुए, इनसे कुछ नहीं होगा। सीपिया 200 की एक खुराक ले लो, 7 दिन तक 7 खुराकें ले लो, इंतज़ार करो, आपके ये काले निशान ख़त्म। नहीं हो तो आप मेरे को कहना। इसके अलावा ये निशान तो ख़त्म होंगे अगर कोई स्त्री है तो, लड़की है तो, जिसको माहवारी आती हो, तो उसके अगर स्त्री या लड़की के माहवारी संबंधित खून कम आना, सफ़ेद पानी आना और इस तरह की जो औरतों की समस्या है, तो वो होने से ही ये कालापन होता है। ये ठीक होगा, वो ठीक होगा। देखो अपना अपना समझाने का तरीका है। एक दवा जो होती है होम्योपैथिक के अंदर, वो सिर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक काम करती हैं। तो उसके शरीर में और कोई अज्ञात रोग छुपे हुए हैं, वो देखेंगे कि ये कौन सी मुसीबत आ गई भाई, ये घर खाली करो नहीं तो टुकाई होगी। सब भागते नजर आएंगे। जहाँ बहन बेटी को और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ उसको यही प्रॉब्लम है कि मेरा गर्भाशय बाहर नहीं आ जाए। इसके लिए कई बहन बेटियां लंगोट भी बांध के रखती है। या आजकल देखो, इसकी हमें जानकारी नहीं, कुल मिला के वहाँ पट्टी सीख बांधे रखती है। इसी वजह से तो ये एक बीमारी है। तो इसमें एलोपैथिक में इलाज, जब रक्तस्राव नहीं रुकता तो यूट्रस निकालने का ही है, और फिर न रहेगा बांस और न बजेगी। आज मैं आपको ये अभी जो मैंने आपको सीपिया के जो लक्षण बताए हैं, दांत की ये बहुत अच्छी दवा है। दांत के अंदर सीपिया बहुत बढ़िया काम करती है। हाथों की, पैरों की, कमर की, इसका जिक्र मैं आपको अभी आपको 1% बताया सीपिया के ऊपर, मैं फिर बताऊंगा। और मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मैं जो भी वीडियो दूंगा, देखो क्या होता है कि तेल में से भी तेल निकालना बहादुरी है। अरे भाई, आप तिल के अंदर से तो तेल निकाल लोगे, और हम उस तेल में से भी तेल निकालने वाले हैं। वो कैसे, अभी बताते हैं आपको।
प्राय डॉक्टर बहन बेटियों को और को रोगी को सीप या 30, 200, 1000 जो भी है वही लिखते हैं। आज मैं सीप या मदर टिंचर की बात करता हूँ। कोई नहीं के बराबर कोई डॉक्टर समझदार होशियार है तो सीपिया का मदर टिंचर लिखते हैं, वरना बहुत से डॉक्टरों को तो मालूम ही नहीं कि इसका मदर टिंचर भी होता है क्या। ओमेगा 3 इसके लिए मछली का तेल के कैप्सूल या जो भी है पाउडर या सप्लीमेंट जो भी है खूब बिकते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 12, वहाँ कौन नापने बैठा है 3 है या 6 है, क्या पता लगे उनका, एक अंदाज से लिखते हैं तो वो खाने पड़ते हैं। तो जिनके घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो गया, जैसे मैं हूँ, ग्रीस ख़त्म हो गया, बाकी मैं नहीं खाता मछली का तेल। पेशाब सड़े, दस्त सड़े, घर वाले सब घर से बाहर कर दें मेरे को। मछली का तेल एक बार ले आया घुटने के मालिश के लिए तो पूरे घर में हंगामा, ये क्यों बर्फा थोड़ी सी जो पीली है, गजल है ये। हंगामा ये क्यों बर्फा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डारा, चोरी तो नहीं की है, हंगामा ये क्यों बर्पा। तो हमने शीशी को फेंक दिया फटाफट। कोई उसकी गंध जो होती है कैप्सूल के अंदर भी तो वही भरा जाता है, वो सहन नहीं होती। तो सीपिया का मदर टिंचर, सीपिया का मदर टिंचर जो है इसको आप ट्राई करें। आपकी ओमेगा 3 की जो समस्या है प्राय फायदा होगा। कितना हो पाता है ये वक्त बताएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि शीप या मदर टिंचर जो है उसको उपयोग में करने का क्या तरीका है। शीप या का मदर टिंचर किन किन रोगों में काम करता है। बहन बेटियों की मासिक धर्म की समस्या से संबंधित ये मैं आपको बता चुका। जिनको पेट की गैस की शिकायत है, बदहजमी रहती है, लीवर का रोग हो किसी को, लीवर की डिजीज में बहुत बढ़िया काम करती है और मेनोपाज में भी काम करती है, और डिप्रेशन को दूर करने वाली ये रेमेडी है। जो आदमी हमेशा डिप्रेशन में चिंता में रहते हैं, दुबले पतले होते हैं या स्त्रियां रहती है तो उनको शीपिया देने से उनकी चिंता खत्म हो जाती है। अगला ये लिखा है बच्चेदानी का बाहर आना, तो ये मैं आपको बता ही चुका। हर्पीज लिखा है इसके अंदर, वो दाद हर्पीज स्किन डिजीज हो गई, दाद भी आ गया, हर्पीज उसका बाप है, यूँ मान के चलो।
हर्पीज बहुत तकलीफ दे चरम रोग है। और दाद इतना तकलीफ नहीं देता, लेकिन दोनों भाई भाई हैं। आर्टिकेरिया यानी कि आपको कहीं इस तरह की शरीर में खुजली वगैरह हो। अधिकतर मामलों में दी जाने वाली एडल कंपनी की शीप या मदर टिंचर क्यू की खुराक याद रखें कि रोगी और दूसरे रोगी का एक मामला अलग अलग होता है, तो इस हिसाब से डोज निर्धारित करनी चाहिए। वैसे गुनगुने पानी के अंदर 10-10 बूंद दिन में 3 बार, ये एक बंधा हुआ नियम है। बहन बेटी रक्तस्राव में और में पोटेंसी की जगह अगर मदर टिंचर का बार बार प्रयोग करेगी तो मैं समझता हूँ जल्दी लाभ होगा। अपने डॉक्टर से राय कर लें। मदर टिंचर के कुछ साइड इफ़ेक्ट तो ये लिखते हैं कि रिसर्च के आधार पे शीप या मदर टिंचर क्यू के निम्नलिखित साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं और नीचे लिखा है अज्ञात, यानी कि इनके पास कोई साइड इफ़ेक्ट का कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। अब किसी ने क्वेश्चन किया है क्या एडल कंपनी का शीप या मदर टिंचर, ये एडल तो सबसे बढ़िया बनाता है, जर्मन का है। अपने ये सेंट जॉर्ज वगैरह आदि सब फार्मेसियाँ बनाती है। SBL का मेरे को पता नहीं, बाकी शीपिया का मदर टिंचर सब बनाती है, लेकिन एडल का लें। हैं, थोड़े पैसे ज़्यादा लगें कोई बात नहीं। अब किसी ने कहा कि इसका गर्भवती महिलाओं पर क्या वो होता है, तो ये लिखते हैं कि शीप या मदर टिंचर का गर्भवती महिलाओं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं। फिर पूछा है किसी ने कि जो बच्चों को दूध पिलाती है, तो इन्होंने जवाब दिया है कि किसी तरह का कोई प्रभाव रिसर्च में न होने पाने की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। फिर किसी ने पूछा है कि गुर्दे के ऊपर शीप या मदर टिंचर का क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो ये लिखते हैं कि किडनी के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। फिर पूछा है कि लीवर पर क्या असर होता है, तो ये जवाब देती है कंपनी कि आपके लीवर पर कोई दबाव नहीं पड़ता है और ये लीवर के लिए सुरक्षित भी है। फिर किसी ने हार्ट के लिए पूछा, हृदय के लिए, तो ये लिखते हैं कि एडल्ट शीप या मदर टिंचर हृदय के लिए सुरक्षित है, यानी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट का जिक्र नहीं। तो इसका जो मदर टिंचर आता है एडल का, एडल बहुत ऊंची कंपनी है जर्मनी की। आपने खाली रेकवेग ही देखा है। डायोकार्ड जो हार्ट टॉनिक आता है ना, 550 रुपये का 22 ग्राम 25 ग्राम, वो एडल कंपनी ही बनाती है। तो
एडल कंपनी का मदर टिंचर जो 30 ml या 25 ml जो भी है उसकी कीमत है 270 रुपया। हो सकता है 10-20 रुपये कम ज़्यादा हो गई होगी। और जो सेंट गॉर्गिस है कंपनी अपने इंडिया की, तो वो अपनी कीमत लिखता है 30 ml की 171 रुपये। अब मैं आपको जो चीज़ और बताना चाहता हूँ वो ये, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपको इसका मदर टिंचर उपलब्ध नहीं हो पाता है टाइम पे, तो इसका टॉनिक बना हुआ आपको मिलेगा सीपिया का मदर टिंचर का। इसको बोलते हैं एम्टीटोन सिरप। ये आपको मिलेगा, इसको आप ले आएं और बेधड़क होकर इसका प्रयोग करें। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर मिक्स। अब बाकी अब अक्सर इतने महीने की अब थोड़ी मेहनत आप भी कर लेना और क्या है, आपको एम्टीटोन के नाम से ये इसका सीपिया के मदर टिंचर से बना हुआ टॉनिक मिल जाएगा। तो जैसे छोटी बच्चियां होती है उनको पिलाने में आराम रहता है, किसी के दाद है, खाज है, खुजली है। छोटा और बच्चा होता है तो बड़े भी ले सकते हैं इसको सभी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका SBL वाला भी एक कॉम्बिनेशन बनाता है। 25 ग्राम की डिब्बी बनाता है, तो उसमें टैबलेट्स होती है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सस्ती भी पड़ेगी। 3 नंबर है SBL कॉम्बिनेशन नंबर 3। ये लेने से भी सीपिया का ही काम होगा। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, उसके पहले 2 बात आपको बताता हूँ कि हमेशा ही ये सब जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो कोई चीज़ की आवश्यकता बहुत होती है तभी आदमी आविष्कार करने की उसकी जुगत में लगता है। तो मैं ये देख रहा था कि अब ये ओमेगा 3 में ले नहीं सकता मछली का तेल, तो ये मदर टिंचर में ढूंढ रहा था। मैंने कहा कहीं सीपिया का मदर टिंचर मिल जाए। तो अब तक मेरे ध्यान में नहीं था, मिल गया है, तो मैं इसे मंगाऊंगा और इसका सेवन करूंगा। देखो कोई नुकसान नहीं होता और हो सकता है ओमेगा 3 का काम इसका मदर टिंचर कर जाए। ये एक भविष्य के गर्भ में है। तो जिस तरह मैं इसको ट्राई करूँगा घुटने के ग्रीस के लिए, कंधों के ग्रीस के लिए या गठिया जो भी है, इसी तरह जिनको औरों को भी तकलीफ़ है तो वो भी सीप या मदर टिंचर
10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार 15 दिन ही लें, ज़्यादा नहीं लें। तो अगर आपको महसूस हो कि आपके दर्द कम है तो इसका मतलब है आपको ओमेगा 3, 6, 9 तीनों ही मिल गए। आपको फिर मछली का तेल नहीं खाना पड़ेगा। और मदर टिंचर के अंदर क्या होता है कि एल्कोहल ज़्यादा होता है, जो वो बदबू सदबू इतनी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब हो सकता है कि थोड़ी बहुत हो तो हो, नहीं तो नहीं होती है। बेधड़क होके आप सीपिया का मदर टिंचर, जिनको अपनी ग्रीस बढ़ानी है घुटनों की या और जॉइंट की, तो इसके मदर टिंचर का 15 दिन 20 दिन प्रयोग करके देख लें। अगर लाभ मिलता है तो लेते रहें, नहीं लाभ मिलता है तो बंद कर दें। आज इतना ही, और अवकाश रहा तो मैं आपको इसी सीपिया का पूरा आपको वीडियो दूंगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जिनको दाद हो गया है दाद, तो इसके मदर टिंचर के अंदर आप कोई ऐसी चीज़ वैसलीन है और है, अरे और कुछ नहीं तो कोई तिल का तेल ही है। मान लो सिर में दाद है, सिर के दाद की तो ये महो औषधि है, कहीं भी दाद हो तो इसके मदर टिंचर के अंदर तेल में मिला करके पेट में तो पिएगी, जो पिएगी वो रोगिणी है जो, इसके मदर टिंचर को सुबह और रात को उस दाद वाले स्थान पे तेल मिलावे, अथवा अच्छा ये आता है वेस्लिन, बहुत बढ़िया आता है, वो मिला ले। कोई भी चीज़ मिला ले, सबसे बढ़िया तिल का तेल मिला ले या कोकोनट का तेल मिला ले और दाद के स्थान पे लेप करे। जैसे मान लो सिर में दाद है तो रात को लेप करे। इससे होगा ये काम 20 दिन का है, वो 10 दिन में हो जाएगा। आप एक लेबर की जगह अगर 3 लेबर लगा देंगे तो आपका काम जो 5 दिन में होने वाला है वो 2 दिन में हो जाएगा। ये तो आपको मालूम है। अब देखो, हम भी सोएंगे और आज आपको हमने सीपिया मदर टिंचर की दी है जानकारी, थोड़ी बहुत सीपिया की भी दी है। कुल मिला के पतली दुबली स्त्रियों पे ये ज़्यादा काम करती है, लेकिन अगर कोई स्त्री न तो मोटी है न पतली है और बीच में आ गई है और यूट्रस संबंधी के भी बच्चेदानी बाहर ना आ जाए, वो चाहे मोटी भी हो, वो एक बार सीपिया की ट्राई करे हाइपोटेंसी में 200 में या 1000 में, अपने डॉक्टर की राय से निश्चित फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें और मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मैं अब जो भी आपको वीडियो दूंगा ये हर बार कहता हूँ और कहता रहूँगा, उसमें कोई न कोई नयापन जरूर होगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को दरकिनार न करें, उसको पूरा सुने। अरे सिर के बालों का बता रहा हूँ, 6 पोटेंसी सीपिया दिन में 3 बार लो, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। कहाँ शैम्पू कहाँ टेम्पू, कई बार आजमाया हुआ है ये।
ओनली 6 पोटेंसी नहीं मिलती है, नहीं लेना अपने को। क्यों नहीं मिलती है? सब मिलती है। दुनिया में माँ बाप नहीं मिलते मेरे भाइयों, सब कुछ मिल जाता है। माँ बाप नहीं मिलते, वो चले गए, और सब कुछ मिल जाता है संसार के अंदर। अपने माँ बाप को, जिनके माँ बाप हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। उनको देखने मात्र से ही हमारे पाप धुल जाते हैं। और जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, बहुत नसीब वाले हैं भाई, वो बहुत नसीब वाले हैं। दुनिया का खजाना एक तरफ और माँ बाप की सेवा एक तरफ। उनको नहलाना, उनको दवा देना, उनको सहारा देना। अरे आज वो लाचार हैं, कल तक तो मैं अपने इस कंधे के ऊपर बिठा करके सर्कस दिखाने ले जाते थे, बंदर का नाच दिखाने ले जाते थे। क्या तुमने अपने माँ बाप को कंधे पे बिठाया? बिठाते हैं बिठाने वाले भी। एक मन में शंका है, उसको छोड़ दो और एक नियम बनाओ कि अपने माता पिता हैं, माँ हो या पिता या दोनों भी हैं, रात को सोने से पहले, आपकी बहू हैं, देखो दिन भर काम करती है बच्चों का, और कोई बात नहीं, आपका क्या काम है? एक नियम बना लो, उनके पानी है या नहीं चेक करो पीने का, उनके सब रजाई कंबल बिस्तर उनको सुला करके, और 5-5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5-5 10-10 मिनट अपने माँ बाप के चरण दबा करके और उनको ये कह करके कि मैं अब सोता हूँ, तो वो कहेंगे जा बेटा सो जा। बस इतना भी अगर आप कर लो, उनको चाय की जल्दी है सुबह के वक्त, जल्दी बना के दो, तुम चाहे 12 बजे पियो। उनकी कोई चीज़ खाने की इच्छा है, बूढ़ा और बच्चा समान होते हैं। वो कभी ये कह दे कि हम कुल्फी खाने का मन करता है, तो फट से ये मत कहो कि इस उम्र के अंदर अब क्या कुल्फी खाओगे, तुम जम जाओगे। नहीं, अभी आती है आपके लिए कुल्फी। तो ये मन है ना, ये बड़ा चंचल है। आप युवा हैं तो आप सोचते हैं कि इनको इस उम्र के अंदर भी इन चीज़ों का शौक है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच यहीं तक है, आगे तक नहीं। और जब आप बूढ़े होंगे उस वक्त आप सोचेंगे अपने मन के अंदर, किसी को कहेंगे नहीं। पापा भी ऐसे ही करते थे, मेरी इच्छा नमकीन खाने की है, दांत टूट गए, ग्राइंडर करके ले आओ, फक्की लगा लूँगा। तो आदमी जब तक जिंदा रहता है उसकी इच्छा तो हर चीज़ पे ही करेगी। अरे पेट में खाने की करेगी, और तो वो आपको कोई तकलीफ ही नहीं देते हैं। उनकी दवा की व्यवस्था, उनका, और देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गया। दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।